एक छोटे से गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग वहां से दूर रहते थे क्योंकि वहां के बारे में अजीब और गरीब अफवाहें थी। कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती थी और जो भी वहां रात को जाता वो कभी वापस नहीं आता। काफी सालों से कोई उस कब्रिस्तान में कदम नहीं रखता था, लेकिन गांव के बुद्धियों का कहना था कि वहां कुछ तो राज छुपा हुआ है जो कभी किसी ने देखा नहीं। गांव में एक लड़का था, राज। वो हर बात को साइंस के तरीके से समझता था। उसने सुना था कि कब्रिस्तान में कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये बस लोगों की अपनी कल्पना का नतीजा होता है। राज ने सोचा कि वो रात को जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात, जब पूरा आसमान अंधेरा था और चांद की रोशनी भी ना के बराबर थी, राज ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। गांव के लोग उसकी हिम्मत देखकर डराने की कोशिश कर रहे थे, पर राज ने उनकी बात ना मानी। उसके चेहरे पर बस एक ही जज्बा था, सच्चाई का पता लगाना। राज धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन कुछ अजीब सा डर से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के करीब आया, हवा थोड़ी तेज चल रही थी और पेड़ों के बीच से अजीब से शोर आ रहा था। उसका मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने रुकी और अंदर घुस गया। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही राज ने महसूस किया कि कुछ तो है। हवा और ठंडी हो गई थी और वहां का पूरा माहौल थोड़ा घबराहट से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे पुरानी कब्रों के पास बढ़ रहा था, जब तक वो एक पुरानी कबार तक न पहुंचा। उसने जब उस पुरानी कबार को देखा, तभी उसने एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। राज ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। वो समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा डर से भर गया। तभी उसकी नजर एक अजीब सी साया पर पड़ी। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। राज ने देखा, वो कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम कौन हो? राज ने डर से पूछा। मैं वो हूं जो यहां कभी मारा नहीं, साया जवाब दिया, और उसकी आवाज में एक गहरी, भयानक गुंज थी। राज ने घबरा कर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छाने लगा। अब वो वहीं खड़ा था जहां पहले कुछ भी नहीं था। तब वो साया धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुमने जो किया है वो गलत था। यहां के राज को जानने का तुम्हारा हक नहीं था। अब तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। राज ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो और यह कब्रिस्तान क्या है? मैं वो हूं जिसने यहां के राज को छुपाने का काम किया था, साया बोला। यह कब्रिस्तान सिर्फ कब्रों का घर नहीं है, यह एक जाल है। जो भी यहां आता है वो कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता। राज ने अपनी आखिरी कोशिश की और भागकर जाने की सोची, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता अचानक गायब हो गया। हर जगह अंधेरा था। उसने हर तरफ देखा, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा घबरा गया। फिर उसने महसूस किया कि उसके पैरों के